जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमला हो गया जी फिर पाकिस्तान की तरफ से। देखिए कुछ लोगों से जो गुफ्तगू चल रही थी, ज़ाहिर-सी बात है हमारा भी एक सेंटिमेंट था कि जी उधर से जो है वो लगातार मिज़ाइल और कभी ड्रोन और कभी कुछ और कभी कुछ जो है वो, और उनका मीडिया जो है वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहा है। तो ज़रा थोड़ा-सा नफ़सियाती तौर पे हम भी थोड़ा-सा डिप्रेस थे कि यार यहाँ से उनको कोई जूते नहीं मारे जा रहे। तो कुछ लोगों से जो हमारी बातचीत चल रही थी वो कह रहे थे ज़रा पैसे आ लेने दें। तो बेसिकली आईएमएफ के पैसे जो है वो जैसे ही अप्रूव हुए हैं, तो उसके साथ ही फिर हमारी तरफ से जो है वो ऐसे मिसाइल दागे गए हैं कि इंशाल्लाह जब बाकायदा मुसद्दका किस्म की इत्तलात हमारे सामने आएँगी, तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अय्याह हो जाएँगी। तो ये मामला बहरहाल अभी फ़िलहाल जो है वो लटकता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ मामलात आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मार्केट ने कल 4000 पॉइंट डाले, लेकिन मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा था कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, ये कोई मोहल्ले की लड़ाई तो है नहीं कि जिसमें 2 लोग लड़े, आपने उनकी सुलह करवा दी और उसके बाद वो मामलात जो हैं, वो सँभल गए। ये 2 मुल्कों की लड़ाई है, और 2 मुल्कों की लड़ाई में जब को कोई कोई जब तक कोई तीसरा ताकतवर मुल्क जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, अ, चाइना की तरफ से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चाइना जो है वो तो एक, लोग कहते हैं जी कि वो तो एक पार्टी है, हालाँकि वो खामोश है। ये तो हमें पता है ना कि उसने हमारी मदद की है या नहीं की। तुर्की के ऊपर भी डायरेक्टली जो है वो अटैक है इंडिया की तरफ से, तो वो भी मामला नहीं है। तो आ जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो सऊदी अरेबिया और इसके साथ अमेरिकन्स जो हैं वो बचते हैं। अब अमेरिकन्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अमेरिकन्स को भी ये पता है, और वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते रहे हैं कि जी ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। असल में हमने उनकी भी गिद्दड़-कुट लगाई हुई है ना, तो ये गिद्दड़-कुट जो है ये बेसिकली अमेरिका को भी लगी हुई है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ सऊदीज़ ऐसे रह जाते हैं कि जिनको दुनिया इस वक़्त जो है वो प्रेशराइज़ भी कर रही है और उनकी मिन्नत तरले भी कर रही है कि आप जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ अपना किरदार अदा करें। फिर दूसरा जो है वो दुनिया को ये भी पता है कि पाकिस्तान अगर किसी की बात मानेगा तो वो सऊदी अरेबिया की मानेगा। तो उसमें हालात और वाक़यात जो हैं वो चल रहे हैं। पहले भी जो मुझ तक जो इत्तलात पहुँची थी वो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि काफ़ी हद तक ये चांसेस थे कि जंग जो है वो नहीं होगी। लेकिन बहरहाल इंडिया की तरफ से मामलात जो है वो पहले शुरू किए गए। अब पाकिस्तान ने उसका एक बड़ा भरपूर किस्म का जो है वो जवाब दे दिया है। अब ये मामला जो है ये जल्द निपट जाएगा, क्योंकि जब दोनों पार्टीज़ मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हो जाएँ, तो उसमें फिर होता है कि दोनों का गुस्सा काफ़ी हद तक उतर गया है, तो देन उन दोनों के दरमियान सुलह करवाना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगला आने वाला 1 हफ्ता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अब आपने ये फैसला करना है कि आप, जो कि मैं अपनी हमेशा वीडियो में कहता रहता हूँ, कि आप ये फैसला कीजिए कि आप ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं या कि आप इन्वेस्टर हैं। जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, अपने डिसीजंस लीजिए, अपने पैसे को आपने किस तरह से मार्केट में इंजेक्ट करना है या किस तरह से आपने मार्केट से आउट होना है, ये फैसला कीजिए। ये जो 3000 पॉइंट्स मुस्बत हुए, आप मार्केट में कूद गए, 3000 मार्केट नेगेटिव हुई, आप मार्केट से निकल गए। तो ये बार-बार एंटर होने से और बार-बार निकलने से, जब आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो मुसलसल जो है वो नीचे जाता चला जाएगा। या तो अगर तो आप इन्वेस्टर हैं, तो देन आप डिसीजन कीजिए, शेयर्स का इंतखाब कीजिए, शेयर्स के लेवल्स आइडेंटिफाई कीजिए, बाय कीजिए। स्विंग ट्रेडर्स हैं, आराम से बैठ जाइए। जो पोजीशन फंसी हुई है, उसको फंसी रहने दें। कोई कुछ नहीं होता। जो पाकिस्तान के इकोनॉमी के हवाले से जो मामलात थे, वो बहुत हद तक जो है वो बेहतर हो चुके हैं। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अगर आप ट्रेडर हैं, तो फिर रोजाना की बुनियाद पर अपना फैसला कीजिए, अपनी पोजीशंस को काटिए, बनानी है तो बनाइए, नहीं बनानी तो मार्केट से साइड पे हो जाइए। लेकिन अगर आप इन तीनों कैटेगरी में समझते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन है, तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि दुनिया के किसी भी कारोबार में जब आपको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती, तो आप किसी से मशवरा ले लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको इन तीनों कैटेगरीज़ में से किसी की भी समझ नहीं आ रही कि आप किसमें फ़ॉल करते हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, तो किसी के साथ 10 मिनट बैठिए, उसके साथ अपनी गुफ्तगू कीजिए, उसके साथ अपना दुख-सुख बयान कीजिए। लेकिन
अपने असाब के ऊपर काबू रख के। अगर आपके हाथ पांव फूल रहे हैं, कांप रहे हैं कि पता नहीं मार्केट से क्या हो गया, मेरा पोर्टफोलियो 10% नीचे चला गया, मेरा पोर्टफोलियो 3% नीचे चला गया, अगर आपको पता है कि आपने शेयर्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदे थे, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज भी मार्केट में वो बंदा परेशान है जिसको ये पता ही नहीं है कि वो मार्केट में आया क्यों था। और ये वो तमाम के तमाम लोग हैं जिनको ये ना तो ये पता है कि वो ट्रेडर हैं, ना उनको ये पता है कि वो स्विंग ट्रेडर हैं, और ना ही उनको ये पता है कि वो इन्वेस्टर हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी चीज में जो क्लैरिटी होती है वही आपकी सक्सेस की तरफ जो है वो की टू सक्सेस होती है आपकी। अगर आपको क्लैरिटी है तो देन आप मार्केट में मार नहीं खाएंगे। चाहे मार्केट अगला पूरा हफ्ता नेगेटिव जाए, 10,000 पॉइंट्स और निकल जाए, 15,000 पॉइंट्स और निकल जाए, आप मार्केट से रिकवर कर जाएंगे। जो कंफ्यूज लोग हैं, जिनको ये नहीं पता कि वो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, क्या हैं, वो सिर्फ देखा देखी मार्केट में आए हैं या किसी की बातों को सुनकर आए हैं, किसी की तोता मैनी की कहानी सुन के आए हैं, वो कंफ्यूज रहेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि ये टेंशन अभी चलनी है, रुक भी जाएगी तो उसके बावजूद भी आफ्टर शॉक्स इफेक्ट्स जो है वो आते रहेंगे, जिस तरह जलजले के होते हैं। इनको नॉर्मलाइज होने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन दुनिया के तमाम कारोबार में आप देख लीजिए कि अगर स्टॉक मार्केट जो है वो बिफोर द टाइम रिएक्ट करती है कि बम बाद में चलता है, मार्केट पहले नीचे आ जाती है। इसी तरह से जब सुलह होगी तो सुलह की खबर बाद में आएगी, मार्केट में रिकवरी आपको पहले देखने को मिलेगी। फैसला आपने करना है कि आप क्या है, जरूर कर लीजिए, बर वक्त कर लीजिए। ये ना हो कि जब सांप गुजर जाए तो आप जो है वो सिर्फ लकीर पीटते रह जाएं कि यार मैंने तो ये करना था, मैंने तो वो करना था, मैं तो इन्वेस्टर था, मैं तो ट्रेडर था, मैं तो स्विंग ट्रेडर था। क्लैरिटी लेकर आइए। मार्केट में आए बाएं शाएं से काम नहीं चलता, क्लैरिटी से काम चलता है। पोजीशन काटनी है, काट दें। पोजीशन रखनी है, रखिए, लेकिन हौसले के साथ। अगर अपने आप को कोसते रहेंगे, ये मैं बड़ी ही जो है वो एक नॉर्मल सी गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं, मैं कोई वो क्या कहते हैं किताबी बातें नहीं कर रहा, कोई आपको जो है वो लंबी स्टोरियां नहीं सुना रहा कि देखें जी वो फलां शेर है, वो फलां शेर है। ये तो मैंने कभी भी, बहुत कम मेरी कोई वीडियो होगी इस किस्म की जो आपने सुनी होगी। रियलिटी में जिंदा रहना सीखिए, मार्केट को समझना सीखिए। जब आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो अच्छा फैसला कर पाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद भी इस पर बात करेंगे, बल्कि हो सकता है कि शाम को भी ही मैं जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई मेरे जहन में कोई बात हो तो वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूं। फिलहाल सिर्फ आपको बताने का ये मकसद था कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, पार्टी अभी बाकी है। अल्लाह हाफिज़।